दिल्ली के निगमबोध घाट पर आज होगा कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार। कल दिल्ली के एम्स में हुआ था निधन। 42 दिनों से एम्स में थे भर्ती। द्वारका के दशरथपुरी निवास पर रखा गया है राजू श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर। दशरथपुरी में राजू श्रीवास्तव के फैंस का लगा तांता। 10 बजे निगमबोध घाट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार। राजू श्रीवास्तव के निधन पर पीएम मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जताया दुख। लिखा, राजू श्रीवास्तव ने सकारात्मकता के साथ सभी के जीवन को किया रोशन। 42 दिन से वेंटिलेटर पर मौत से जंग लड़ रहे राजू श्रीवास्तव का निधन। जिम में राजू श्रीवास्तव को आया था हार्ट अटैक। 58 साल में दुनिया को कहा अलविदा। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के गजोधर भैया के किरदार को कोई भुला नहीं सकता। गजोधर भैया के निधन पर उनके फैंस उदास हैं। पंजाब में भगवंत मान सरकार को राज्यपाल ने दिया बड़ा झटका। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र किया रद्द। मान सरकार ने बुलाया था विशेष सत्र। पंजाब का विशेष सत्र कैंसिल होने पर अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। लिखा, ऑपरेशन लोटस फेल होने पर ऊपर से फोन आया और विशेष सत्र की इजाजत से वापस ले लिया गया। ऐसे तो राजतंत्र जनतंत्र खत्म हो जाएगा। सीएम भगवंत मान ने राज्यपाल पर साधा निशाना। कहा, राज्यपाल द्वारा विधानसभा ना चलने देना देश के लोकतंत्र पर बड़े सवाल पैदा करता है। सीएम भगवंत मान ने आज पार्टी विधायकों की बुलाई बैठक। राज्यपाल से विशेष सत्र की अनुमति नहीं मिलने के बाद बुलाई गई बैठक। चंडीगढ़ में सुबह 9 बजे से शुरू होगी ये बैठक। पीएम मोदी आज केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का लेंगे निरीक्षण। लाइव निरीक्षण करेंगे। ड्रोन कैमरे की मदद से केदारनाथ के विकास कार्यों का लेंगे जायजा। केदारनाथ में दूसरे फेज का निर्माण कार्य लगातार जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय तमिलनाडु दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। कराईकुडी में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज मथुरा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फरहा में मेला और ग्राम विकास प्रदर्शनी में होंगे शामिल। पंडित दीनदयाल स्मृति महोत्सव समिति कर रही है इसका आयोजन। सीएम योगी के दौरे को लेकर मथुरा के फरहा में तैयारी पूरी। पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज मलाज खंड का दौरा। कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के मामले में आज राउज रेवेन्यू कोर्ट के जज करेंगे सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने जैन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद दिया था आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री की हुई है गिरफ्तारी। ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी मामले की पोषणीयता पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने आज होने वाली सुनवाई के लिए 8 हफ्ते का मांगा है समय, जिस पर आज हो सकती है सुनवाई। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होगी सुनवाई। कोर्ट में आज दुष्यंत, सारस्वत और गोपाल गिरी के दावों पर सुनवाई होनी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। कर्नाटक हिजाब मामले पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। पिछली सुनवाई में कर्नाटक सरकार की ओर से आपको बता दें, तुषार मेहता ने कहा था इस विरोध के पीछे पीएफआई की थी साजिश। 2 डाइविंग सपोर्ट जहाज आज होंगे लॉन्च। भारतीय नौसेना के लिए HSL में स्वदेशी रूप से किए गए हैं डिजाइन। डीप सी डाइविंग ऑपरेशन के लिए किए गए जाएंगे तैनात। यूपी के कानपुर में वक्फ की संपत्तियों का जल्द शुरू होगा सर्वे। डीएम के आदेश पर टीम का गठन। कानपुर में शिया और सुन्नी की करीब 2700 संपत्तियां हैं। यूपी के कानपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार मदरसों का सर्वे जारी। अब तक 45 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। 5 अक्टूबर को शासन को रिपोर्ट सौंपेगी टीम। यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति के सर्वे पर ओवैसी ने जताया विरोध। कहा, मुस्लिमों को निशाना बना रही है योगी सरकार। मंदिर और मठों का भी होना चाहिए सर्वे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान। कहा, सर्वे को कम्युनल और सेक्युलर बनाने की कुछ पार्टियों की फितरत। सर्वे होने से पारदर्शिता बढ़ेगी। वक्फ के सर्वे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, वक्फ की संपत्तियों का सर्वे पर कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे। वो नहीं चाहते गरीब मुसलमानों का भला हो। यूपी कैबिनेट के मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी का बयान। कहा, वक्फ की संपत्तियों पर किसी को कब्जे का अधिकार नहीं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की 5 दिन की कस्टडी और बढ़ी। दिल्ली पुलिस का कोर्ट में दावा। एक पार्टी को करोड़ की फंडिंग और दुबई कनेक्शन आया सामने।
26 सितंबर तक एसीबी की कस्टडी में रहेंगे अमानतुल्लाह खान। 5 और दिन फंडिंग को लेकर होंगे सवाल जवाब। एसीबी ने 10 दिनों की मांगी थी रिमांड। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। हिरासत में लिए गए आदेश गुप्ता समेत कई बीजेपी नेता। सोमनाथ भारती पर पार्क की जमीन पर कब्रिस्तान बनवाने का आरोप है। शिवानंद तिवारी के आश्रम खोलने वाले बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने किया पलटवार। ट्वीट कर लिखा, नीतीश जी अभी आश्रम नहीं खोलने वाले हैं, आपको जरूरत हो तलाशें आश्रम। आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी की नीतीश कुमार को सलाह, कहा उन्हें अब आश्रम खोल लेना चाहिए। 2025 में तेजस्वी को बनाएं सीएम। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने बीजेपी को बताया सबसे बड़ा दुश्मन। का 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, अगर झुक जाता तो मुझे इतने दिन जेल में नहीं रहना पड़ता। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने किया पलटवार। का 2014-2019 में पूरे दम से लड़े, फिर भी जीरो पर आउट हो गए। लालू यादव को स्वास्थ्य की चिंता करने की सलाह भी दी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। का 2024 में 40 सीट महागठबंधन को जीतना लक्ष्य, हर वर्ग को जोड़ना है मकसद। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सीआरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। झारखंड का बुद्ध पहाड़ और बिहार हुए नक्सल मुक्त। कई राज्यों में 578 माओवादियों का सरेंडर, जबकि 14 माओवादी मारे गए। वामपंथी उग्रवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। सीआरपीएफ, सुरक्षा बल और पुलिस को दी बधाई। कहा देश की आंतरिक सुरक्षा में ऐतिहासिक पड़ाव पार। पीएम के नेतृत्व में सुरक्षा बलों को मिली अभूतपूर्व सफलता। तेलंगाना में नक्सली मानवी एड़गा ने हथियार के साथ किया सरेंडर। पुलिस ने बताई बड़ी कामयाबी। कहा 5 राज्यों की थी खूंखार नक्सली की तलाश। भारत को सोलर हब बनाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 19,500 करोड़ के पीएलआई स्कीम को दी मंजूरी। अनुराग ठाकुर ने कहा योजना से देश में आएगा 94,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मिले हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर। हिमाचल को बल्क ड्रग फार्मा पार्क आवंटन के लिए जताया आभार। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी पर हमला। कहा घबराहट में बीजेपी, इसलिए अमित शाह का बन गया कार्यक्रम। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव पास। पार्टी अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी के नाम पर फाइनल सहमति। एमपी के भोपाल में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा समेत कई नेताओं पर केस दर्ज। शासन के काम में बाधा डालने का आरोप। अवैध झुग्गियां हटाने गई टीम का ट्रक छीनने का भी आरोप लगा है। केरल के कोच्चि पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सावरकर का पोस्टर पता चलने पर गांधी जी की फोटो से ढका। भारत जोड़ो यात्रा में सावरकर की तस्वीर दिखने पर शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा देखिए सच और इतिहास हमेशा बाहर आ जाता है, उसको छुपाने की साजिश राहुल गांधी जितनी भी कर ले। सच और इतिहास हमेशा बाहर आ जाता है, उसको चाहे छुपाने की कितनी ही कोशिश राहुल गांधी क्यों ना करे। उन्होंने बहुत झूठ, प्रोपेगेंडा, जहर बोया सावरकर जी के विषय में। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान। कहा संजय राउत ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का पात्रा चौल घोटाले में किया इस्तेमाल। ईडी की चार्जशीट में जिक्र। पीएम के दौरे से पहले महाकाल मंदिर प्रशासन में बड़ा बदलाव। महाकाल मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ को सरकार ने हटाया। खराब कार्यशैली के चलते हटाए गए धाकड़ संदीप सोनी बने महाकाल मंदिर के नए प्रशासक। दिल्ली में पटाखा बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। याचिका में कहा जीने के अधिकार के बहाने धन की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर लगाया है बैन। पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात के बाद कहा मोहन भागवत जी का देश में ऊंचा मकाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी विधानसभा की कार्रवाई में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत दूसरे मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी को उद्धव ठाकरे की चुनौती। कहा साथ कराएं बीएमसी और विधानसभा चुनाव, फिर हम दिखाएंगे शिवसेना की ताकत। तीस्ता सी तलवार के खिलाफ एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट। पीएम मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश का आरोप। चार्जशीट में कई बड़े खुलासे भी हुए। झारखंड के दुमका में रेप पीड़िता के परिजनों से मिले बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी। पीड़ित परिजनों को सौंपा 28 लाख रुपए का चेक।
मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाई सजा। जेलर को धमकाने के मामले में सजा का ऐलान हुआ। बिहार के वैशाली में एक स्कूल से अवैध शराब बरामद। 140 कार्टून अवैध शराब मिलने से मचा हड़कंप। ताला बंद कमरे में रखी गई थी शराब। एमपी के इंदौर में कांग्रेस नेता अनवर दस्तक पर रेप का आरोप लगा। शादी का झांसा देकर महिला से रेप का मामला सबूत मिटाने के लिए पीड़ित महिला के बच्चे को अगवा करने का आरोप। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। यूपी के सहारनपुर में मुस्लिम से हिंदू बने युवक को पुलिस ने भेजा जेल। हिंदू धर्म में वापसी का कोई प्रमाण पत्र न दिखा पाने पर कार्रवाई हुई। युवक पर गुमराह करने का आरोप लगा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बच्चे की मौत का मामला। गुस्साए लोगों ने बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का वाहन रोका। शांति निकेतन में मकान की छत पर मिला था बच्चे का शव। राजस्थान से सटे मंदसौर में लंपी वायरस का कहर। करीब 1000 गायों में मिले वायरस के लक्षण। अब तक 16 गायों की हो चुकी है मौत। एमपी के रामपुर में सरकारी दस्तावेज जलाने का मामला। रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष समेत 4 लोगों पर केस दर्ज। लेखा विभाग के दफ्तर सील किए गए। 2 कर्मचारियों को पुलिस ने भेजा जेल। तेलंगाना के रंगारेड्डी में टीआरएस नेताओं की दबंगई। टोल प्लाजा कर्मचारियों को पीटने का आरोप। तोड़फोड़ का भी आरोप। टोल मांगने पर दबंगई का आरोप लगा है। यूपी के गोरखपुर में दीवार गिरने से कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। सीएम योगी आदित्यनाथ का घटना पर संज्ञान। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य के निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बड़ा हादसा। यात्रियों से भरी बस बाइक सवारों को बचाने के वजह से पलटी। हादसे में एक यात्री की मौत, 6 गंभीर रूप से जख्मी। असम के कछार में बच्चा चोरी के शक में एक युवक की जमकर पिटाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कहा कोई भी संदिग्ध युवक दिखे पुलिस को सूचित करे, कानून हाथ में ना ले। यूपी के हापुड़ में स्कूल में आग लगने से मचा हड़कंप। स्कूल के रिसेप्शन में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगे आग, लाखों का नुकसान। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड ने बुजुर्ग महिला तीमारदार को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेडिकल कॉलेज में 2 महीने से भर्ती है ये मरीज। यूपी के बदायूं में ग्राम प्रधान ने अपने गुर्गों के साथ युवक को पीटा। चक रोड निर्माण को लेकर हुआ था पूरा विवाद। यूपी के बहराइच में सेल्स टैक्स विभाग की टीम ने की छापेमारी। कई व्यापारियों की दुकान और गोदाम में रखे गए शव को देखा। यूपी के कासगंज में प्रेमी युगल की मौत के मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर। प्रेमिका के घर में प्रेमी युगल का लटका मिला था शव। प्रेमी के पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली में रफ्तार का कहर। सीमापुरी में डिवाइडर पर सो रहे लोगों को ट्रक ने कुचला। 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सीमापुरी हादसे का आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के शामली जिले से हुई गिरफ्तारी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ा। महाराष्ट्र के मुंबई में भीषण सड़क हादसा। कार की चपेट में आने से 8 लोग इसकी चपेट में आए। पुलिस ने कार ड्राइवर को लिया हिरासत में। घाटकोपर इलाके का मामला। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। मौके से चोरी की 7 2 पहिया वाहन भी बरामद। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में भी सड़क पर फाइट। कॉलेज छात्रों के बीच दे दनादन। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण में किसानों का हंगामा। 64% मुआवजा और आबादी निस्तारण की मांग। पुलिस बल ने किसानों को कराया शांत। यूपी के मैनपुरी में युवक की हत्या का खुलासा। हत्या के आरोपों में 2 आरोपी गिरफ्तार। युवक के ही गांव के रहने वाले आरोपी सुशील और अंकित। 22 जुलाई को करहल इलाके में मिला था युवक का शव। यूपी के प्रयागराज में रोडवेज की बस में अजगर होने की सूचना से मचा हड़कंप। मशक्कत के बाद बस की डिग्गी से निकाला गया अजगर। वन विभाग की टीम ने अजगर को किया रेस्क्यू। यूपी के मऊ में सराय में थानाध्यक्ष की बड़ी मुश्किल। थानाध्यक्ष को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश। एसपी को भेजा गया लेटर। कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर गैर जमानती वारंट जारी। एमपी के धार में भ्रष्टाचार पर भड़का युवक। सहायक पंचायत सचिव को मारा थप्पड़। सीएम जन सेवा अभियान के शिविर की यह घटना। कुटीर योजना में नाम जुड़वाने के लिए सहायक सचिव पर घूस लेने का आरोप। यूपी के शामली में नाबालिग से गैंगरेप। डॉक्टर और उसके साथी पर लगा आरोप। क्लिनिक पर दवा लेने गई थी पीड़ित की शिकायत पर आरोपी खालिद अरेस्ट। आरोपी डॉक्टर की तलाश तेज। यूपी के बहराइच में पूर्व विधायक और एसपी नेता दिलीप वर्मा पर केस दर्ज। दिलीप वर्मा पर ग्रामीणों से बदसलूकी और मारपीट का लगा आरोप।
यूपी के रायबरेली में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की पहल ऑपरेशन गरुड़ की हुई शुरुआत। एसपी ने बाइक से फर्राटा भर रहे युवकों की ली तलाशी। उज्जैन के बाबा महाकाल के आंगन में शुरू हुआ महाउत्सव। अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। भजन कीर्तन के साथ हो रहा महाकाल का गुणगान। यूपी के अंबेडकर नगर में घाघरा नदी का कहर आया सामने। कई गांव टापू में तब्दील। बच्चे पानी में कर रहे खतरनाक स्टंट। घरों के बाहर पानी के तेज बहाव में ले रहे तैराकी का आनंद भी। यूपी के हमीरपुर में भीषण बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कानपुर सागर हाईवे बना तालाब। गलियों में घुटनों तक भरा पानी। कई घरों में घुसा पानी। इंटरनेशनल पैरा स्विमर्स सतेंद्र सिंह लोहिया ने रचा इतिहास। आयरलैंड में 36 किलोमीटर के नॉर्थ चैनल को महज 14 घंटे 39 मिनट में किया पार। एमपी के ग्वालियर के रहने वाले हैं सतेंद्र सिंह। पश्चिमी ओडिशा के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 2 दिनों तक कम दबाव के बनने से प्रदेश के भारी बारिश की संभावना प्रदेश में जताई गई। ब्रिटेन में सांप्रदायिक हमलों का सिलसिला लगातार जारी। लिसेस्टर के बाद बर्मिंघम में हिंदू मंदिर का उपद्रवियों ने किया घेराव। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप को पहली बार सीधे दी परमाणु हमले की चेतावनी। कहा संप्रभुता पर कोई भी आंच बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्रिटेन अमेरिका को दी है चेतावनी। अमेरिका यूरोप को पुतिन की चेतावनी। पुतिन ने कहा न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी को हल्के में ना ले। कहा रूस पर खतरा आया तो न्यूक्लियर अटैक करेंगे। पुतिन के बयान से दुनिया में हड़कंप। बोले पश्चिम ने सभी सीमाएं लांघी। हमारे पास नाटो से एडवांस हथियार हैं। रूस के रक्षा प्रमुख ने लामबंदी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। शोइगु ने कहा द्वितीय युद्ध के बाद रूस में पहली लामबंदी। फिजी में चल रहे सैन्य अभ्यास और इस सप्ताह होगा समाप्त, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ले रहे हैं हिस्सा। चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कर रहे हैं सैन्य अभ्यास। ब्राजील के साओ पाउलो में बड़ा हादसा हुआ। गोदाम का एक हिस्सा गिरने से करीब 6 लोगों की मौत हो गई। अन्य 31 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए।